प्रयोग हम कैसे करते हैं या मानगणनाओं में जीवों को ढूंढते कैसे हैं। तो देखिए, जैसे मानो आप मुझे ही एक एग्जाम्पल के रूप में फिट करते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पर उपस्थित हूँ आपके सामने, तो मेरी गति कौन सी हुई? तो चारों गतियों में मेरी गति है मनुष्य। फिर इंद्रियां, इंद्रिय कितनी? पंच, पंच इंद्रिय। ठीक। काय में जाएंगे तो त्रस्काय, योग में जाएंगे तो मन वचन काय, तीनों है। हाँ, तीनों है। अब इसके आगे 15 योग भी होते हैं, उन 15 में से तो मन और वचन ये तो पूरे पूरे हुए। इसके बाद काय के योगों में कमी आती है। जैसे औदारिक काय हमारे पास अभी वर्तमान में नहीं है, वर्तमान में केवल औदायिक काय है। तो औदायिक काय का एक हो गया, और बाकी औदायिक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र ये छूट जाएंगे। तो एक केवल बचा कौन सा? औदायिक काय। औदायिक काय हो गया, और औदारिक काय के साथ साथ कार्मण काय योग हमेशा रहता है संसार में। तो 2 योग ये हो गए। तो इस प्रकार 10 योग हो गए 15 में से। फिर इसके बाद आया वेद। तो अभी वेद कौन सा? पुरुष वेद। इसके बाद आया कषाय। कषाय कौन सी? तो सामान्य से 4, और विशेष रूप से जाएंगे तो 25 कषायों में से जो भी कषाय उस समय उस जीव की है तत्संबंधी जानना। फिर उसके बाद आया ज्ञान। तो ज्ञान टोटल 8 प्रकार का है। तो अगर मिथ्या दृष्टि कोई जीव है तो उसकी अज्ञान रूप में से तीनों घटित करेंगे। अभी मैं वर्तमान में स्वयं को सम्यक दृष्टि मानता हूँ, तो इसलिए मेरे शुरू के 2 मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। ठीक। उसके बाद आया संयम। तो संयम कौन सा? तो अभी हमारे कोई संयम नहीं, तो असंयमी। यदि कोई प्रतिमा नारी है तो संयमा संयमी, तो मुनि महाराज हैं तो उनकी जिस प्रकार का संयम है वो असंयम। तो अभी मेरा कौन सा? असंयम। इसके बाद आया दर्शन। दर्शन 4 प्रकार का। अभी हमारे 2 दर्शन उपलब्ध हैं, चक्षु और अचक्षु दर्शन। भव्यत्व, हाँ भव्यत्व, क्योंकि मैं तो भव्यत्व मानता हूँ, जो अपने आप को भव्य माने वो भव्य, और जो अभव्य माने वो अभव्य। सम्यक्त्व। तो सम्यक्त्व में जो सम्यक दृष्टि है वो अपने तीनों प्रकार के सम्यक्त्व में अपने आप को घटित करे। तीनों प्रकार के सम्यक्त्व में मैं कौन से सम्यक्त्व वाला हूँ? तो वर्तमान में मैं स्वयं के क्षय सम्यक सम्यक्त्व मानता हूँ। इसके बाद आया संगित्व। हाँ, मैं संगी हूँ। इसके बाद आहार। हाँ, मैं आहार वर्गणाओं को ग्रहण कर रहा हूँ, इसलिए मैं आहारक हूँ। इस प्रकार 14 मार्गणाओं में हम प्रत्येक जीव निगूदिया से लेकर 14वें गुणस्थानवर्ती अरिहंतों तक इस प्रकार घटित करते हैं। और इनसे जो अतीत हो गए हैं, इनसे रहित हो गए हैं, उनका नाम सिद्ध है। जैसे गति से जो रहित हैं, जिनकी कोई गति नहीं, वे सिद्ध। जो किन इंद्रियों से अतीत हो गए हैं वो सिद्ध। इसलिए इसको सिद्धांत कहते हैं। सिद्धः अस्ति यस्मिन् अन्ते सः सिद्धान्तः। तो जिसके अंत में सिद्ध होते हैं, जैसे संपूर्ण मार्गणाओं से जो रहित हो गए हैं, अतीत हो गए हैं, उनका नाम सिद्ध है। इस प्रकार हम संसार के प्रत्येक जीव को खोजते हैं कि ये जीव अभी कहाँ है, कहाँ स्थित है। ये जहाँ स्थित है उसकी वैसे मार्गणाओं में गणना करके उसे उसमें घटित करके और जानने से हमें संसार के प्रत्येक जीव का अच्छी तरह बोध प्राप्त होता है।